नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 मैं हूं आपके साथ नरोत्तम सिंह। सूबे के मुख्यमंत्री के तौर पर सम्राट चौधरी ने आज लोक भवन में शपथ लिया है। उनके साथ में जनता दल यूनाइटेड के दो वरिष्ठ नेता विजय कुमार चौधरी और विजेंद्र यादव ने डिप्टी सीएम के तौर पर शपथ लिया। सम्राट चौधरी बिहार के 24वें मुख्यमंत्री हैं। अभी हम सम्राट चौधरी के सरकारी आवास 5 देश रत्न मार्ग मौजूद हैं। तस्वीर देखिए, सम्राट चौधरी के सरकारी आवास की तस्वीर है, जहाँ सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। सम्राट चौधरी उप मुख्यमंत्री के तौर पर ये जो आवास है वो मिला है, और इस आवास में अभी भी सम्राट चौधरी रहते हैं। अब सम्राट चौधरी का भी नया पता बदल जाएगा। सम्राट चौधरी अब एक अन्य मार्ग स्थित मुख्यमंत्री आवास में रहेंगे। फिलहाल उस आवास में निवर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रहते हैं। इस आवास की तस्वीर हम आपको इसलिए दिखा रहे हैं कि इस आवास को लेकर एक मिथ्या था कि जो भी इस आवास में रहा है वो डिप्टी सीएम से सीएम नहीं बन पाया है। ऐसे में कई नाम हैं, सुशील कुमार मोदी हैं, तेजस्वी यादव हैं या तारकिशोर प्रसाद हैं। तमाम लोग इस आवास में रहे डिप्टी सीएम के तौर पर, उन्हें बंगला आवंटित हुआ लेकिन वो सीएम नहीं बन पाए। सम्राट चौधरी डिप्टी सीएम 2 बार बने। अब मुख्यमंत्री के तौर पर भी उन्होंने शपथ लिया है। इस मिथ्या को सम्राट चौधरी ने तोड़ दिया है। इस बंगले को लेकर चर्चा लगातार चलती है कि इस बंगले में जो गया उसका भविष्य अधर में चला जाता है। लेकिन सम्राट चौधरी इस बंगले में 2 बार वो डिप्टी सीएम रहे। इस बंगले में वो रहें, उसके बावजूद सीएम के तौर पर आज उन्होंने शपथ भी लिया है। बिहार के 24वें मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी बने हैं। 2016 में इस बंगले के निर्माण हुआ है, जब तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम सह भवन निर्माण मंत्री थे। तो उस वक्त इस बंगले का निर्माण हुआ। सबसे पहला उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव थे जो इस बंगले में रहे। उसके बाद 2017 में सरकार बदली, सुशील कुमार मोदी इस बंगले में रहे, उन्हें बंगला आवंटित हुआ। काफ़ी विवाद भी हुआ था। सुशील मोदी ने तो यहाँ तक कह दिया था कि बंगला में हम नहीं रहेंगे, राजशाही वाला बंगला है, सीएम हाउस जैसा सुविधाएँ यहाँ पर मौजूद हैं। इस बंगले को सुशील कुमार मोदी ने कहा था कि हम इसमें रहने लायक अपने आप को नहीं समझते हैं। उसके बाद फिर सुशील कुमार मोदी के बाद तेजस्वी यादव फिर से डिप्टी सीएम बने। फिर पूर्व डिप्टी सीएम हो गए तेजस्वी यादव। सम्राट चौधरी फिर जब 2024 में नई सरकार एनडीए की बनी तो सम्राट चौधरी डिप्टी सीएम बने। उनके साथ में विजय कुमार सिन्हा भी डिप्टी सीएम बने। तो सम्राट चौधरी के आवास अलॉट हुआ। 2025 का विधानसभा चुनाव हुआ। 5 महीने पहले सम्राट चौधरी के बाद फिर बिहार के उप मुख्यमंत्री बने। और अब सम्राट चौधरी मिथ्या को तोड़ते हुए बिहार के सीएम के रूप में आज उन्होंने शपथ लिया है। 5 देश रत्न मार्ग में रहने वाला सीएम नहीं बन सकता। एक बार जो डिप्टी सीएम यहाँ रह लिया वो सीएम की कुर्सी तक नहीं जा पाएगा। तेजस्वी से लेकर सुशील मोदी, तारकिशोर प्रसाद तक हर बार ये न्यूज बनती थी, बंगला ठीक नहीं है, यहाँ कोई रहा तो वो आगे नहीं बढ़ सकता। लेकिन सम्राट चौधरी ये मिथक टूट गया। सम्राट चौधरी के नाम से यह बंगला अलॉट है। वो 2 टर्म यानी जब से डिप्टी सीएम बने हैं तब से यही बंगला है, यहीं से सरकारी काम देखते हैं। हाँ, एक बदलाव किया था, पीछे वाला गेट बंद कर दिया, यानी 2 की जगह 1 ही गेट आने जाने के लिए अब है। हो सकता है किसी जानकार के कहने पर ऐसा परिवर्तन किया हो, लेकिन अब सीएम बनने जा रहे हैं वो पटना के सरकारी बंगलों को लेकर जो एक मिथक था वो टूट गया। जैसे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने नोएडा को लेकर एक मिथक तोड़ा, फिर से सीएम बन गए। पहले यह कहा जाता था कि अगर कोई उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री नोएडा चला गया, वो लखनऊ लौटते हैं उसकी कुर्सी चली जाएगी, या फिर अगले चुनाव में वो नहीं जीतेगा। लेकिन दोनों मिथक योगी आदित्यनाथ ने तोड़ दिया। वैसे ही पटना में भी खूब चर्चा थी, चाहे जो हो 5 देश रत्न मार्ग जिसे भी मिला वो सीएम नहीं बन पाएगा। चांस भी होगा, मनहूसियत की वजह से खत्म हो जाएगा, डिप्टी सीएम का कैरियर आगे नहीं बढ़ेगा। लेकिन सम्राट के मामले में ऐसा कुछ नहीं हुआ, वो सीएम मनोनीत हो गए। बस शपथ भी आज उन्होंने ले लिया है और सम्राट चौधरी अब बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर उन्होंने शपथ लिया। सम्राट चौधरी बिहार के 24वें मुख्यमंत्री बने। उनके साथ में 2 डिप्टी सीएम भी बने हैं। आगे आने वाले दिनों में मंत्रिमंडल का विस्तार भी होगा। बहरहाल इस क्रम में इतना ही। आप बने रहे न्यूज 24 के साथ।